ओम शांति। सुनते हैं आज 12 जनवरी 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकता है? उत्तर, हर एक अपनी चलन और कर्मों से यह साक्षात्कार करा सकता है कि वह हंस है या बगुला। हंस कभी किसी को दुख नहीं देता, बगुला विकारी होकर दुख देता है। प्रश्न दो, हंस और बगुले की पहचान क्या है? उत्तर, हंस की पहचान है पवित्रता, सहनशीलता, मीठी वाणी और रूहानी दृष्टि। बगुले की पहचान है विकार, अहंकार, क्रोध और दूसरों को चोट पहुंचाने वाली चलन। चलन से ही पता पड़ जाता है कि आत्मा हंस है या बगुला। प्रश्न तीन, ओम शांति कहने से कौन सा संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में आ जाता है? उत्तर, ओम शांति कहने से स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप की संतान हूँ, मेरा घर परम धाम है और मेरा राज्य स्वर्ग है। इस एक शब्द में स्वधर्म, घर और वर्षा तीनों याद आ जाते हैं। प्रश्न चार, पवित्रता को मुख्य धारणा क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि पवित्रता से ही आत्मा पावन बनती है और पावन आत्मा ही पावन दुनिया में जा सकती है। बिना पवित्रता के न स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, न ही ऊंचा पद मिल सकता है। प्रश्न पाँच, पावन दुनिया और पतित दुनिया में क्या अंतर है? उत्तर, पावन दुनिया में 5 विकार बिल्कुल नहीं होते, वहाँ केवल सुख, शांति और पवित्रता होती है। पतित दुनिया 5 विकारों से भरी हुई है, इसलिए अशांति, दुख और हाहाकार है। प्रश्न 6, मनुष्य पाप आत्मा कैसे बनते हैं? उत्तर, जब आत्मा 5 विकारों के अधीन होकर कर्म करती है, तब वह पाप आत्मा बन जाती है। विशेष रूप से काम विकार से ही आत्मा का संपूर्ण कैरेक्टर भ्रष्ट हो जाता है। प्रश्न 7, काम विकार को महाशत्रु क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि काम विकार से ही क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जन्म लेते हैं। एक काम विकार से सभी पाप उत्पन्न होते हैं और मनुष्य असुर बन जाता है। प्रश्न 8, कामजीत बनने से कौन सी प्राप्ति होती है? उत्तर, जो काम विकार पर विजय पा लेते हैं वही जगत जीत बनते हैं, अर्थात आने वाली नई दुनिया के मालिक बनते हैं और 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हैं। प्रश्न 9, आत्मा और शरीर में क्या अंतर बताया गया है? उत्तर, शरीर पंच तत्वों से बना नश्वर है, जबकि आत्मा अविनाशी है। शरीर को आग लगती है, आत्मा को नहीं। आत्मा सदा रहती है, केवल पुण्य आत्मा या पाप आत्मा बनती है। प्रश्न 10, ईश्वरीय गवर्नमेंट किसे कहा जाता है और उसका कार्य क्या है? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट वह है जहाँ स्वयं भगवान आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाकर पवित्र बनाते हैं और देवता बनाकर स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। प्रश्न 11, देवताएं कौन बनाता है? उत्तर, देवताएं कोई मनुष्य नहीं बनाता, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान और राजयोग के द्वारा पतित मनुष्यों को पावन बनाकर देवता बनाते हैं। प्रश्न 12, पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है पत्थर बुद्धि आत्माओं को ज्ञान देकर पारस बुद्धि बनाना और उन्हें भी पावन रास्ता दिखाना। प्रश्न 13, सच्ची दुनिया और झूठी दुनिया किसे कहा गया है? उत्तर, नई, पवित्र और निर्विकारी दुनिया सच्ची दुनिया है। यह पुरानी, विकारी और असत्य पर चलने वाली दुनिया झूठी दुनिया है। प्रश्न 14, पवित्रता का पूरा सबूत कैसे देना है? उत्तर, अपने विचार, बोल और कर्मों में संपूर्ण पवित्रता लाकर, किसी को दुख न देकर और श्रेष्ठ कैरेक्टर द्वारा पवित्रता का प्रमाण देना है।
प्रश्न 15, माया का सबसे सूक्ष्म धोखा कौन सा है? उत्तर, इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे ही कोई इच्छा उठी, माया धोखा दे देती है और आत्मा पद से गिर जाती है। प्रश्न 16, संगम युग का महत्व क्या है? उत्तर, संगम युग पर ही बाप आकर ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं और आत्माओं को स्वर्ग की बादशाही का अधिकारी बनाते हैं। यही सबसे श्रेष्ठ समय है। प्रश्न 17, नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी क्या है? उत्तर, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर संकल्प और कर्म में साक्षी रहता है, नथिंग न्यू समझता है और सदा अचल रहता है, वही नंबर 1 तकदीरवान आत्मा है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।